and gentlemen, Himanta Biswa Sarma, an excerpt of the public munch that I did with him earlier today, and what he has to say about Arvind Kejriwal and the politics of morality. Coming up on आप सब यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच में आसाम ही नहीं देश के पोस्टर बॉय हिमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ हैं पब्लिक मंच पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिमंत दादा, एज वी ऑल कॉल यू। आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत दादा का पब्लिक मंच पर बहुत स्वागत करते हुए मैं आपसे पूछना चाहती हूं, प्रधानमंत्री ने इस बीच में लोकसभा चुनाव के लिए 400 पार का एक टारगेट दिया है। ये 400 पार तो बहुत आसान होगा आपके लिए, क्योंकि सारे ऑपोजिशन के लीडर्स जो हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे, सारी पार्टियां टूट जाएंगी। 400 क्या, आपके पास 550 सीटें आ जाएंगी। देखिए, ऑपोजिशन का कोई लीडर गिरफ्तार नहीं हो रहा है। अगर आप बोले कि वो लीडर है, कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कैंडिडेट ऑपोजिशन का अनाउंस हो गया है। डेली धूमधाम वो लोग मोदी जी को क्रिटिसाइज भी कर रहा है, यात्रा भी निकाल रहा है, तो कोई लोग गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और मेरा जो मानना है 400 पार हम लोग करेगा, बट अपना सपोर्ट का साथ, अपना डेवलपमेंट एजेंडा का साथ और मोदी जी का काम का साथ। कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर भी रहेगा, ये भी आप डिसाइड करेंगे। देखिए, कौन बाहर रहेगा, कौन अंदर रहेगा, वो खुद को डिसाइड करना है। लेकिन मोदी जी ये बोल के रखा है ना कि मैं खाऊंगा भी नहीं और खाने दूंगा भी नहीं। तो अभी आप वो कैटेगरी में आप आएगा नहीं आएगा, इट इज यू हैव टू डिसाइड। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मोदी, आप अगर सोचता है कि मैं एक्साइज का भी घोटाला कर लो, मैं माइनिंग का भी घोटाला कर लो, और मोदी शुड बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर, थोड़ा ये टू मच हो जाता है। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, अब मैं कुछ नाम बताती हूँ। अशोक चौहान, कारगिल वॉर विडोज का उन्होंने ले लिया, और ये बड़ा स्कैम बीजेपी का ही मुद्दा था। आप देखिए, जब वो बीजेपी जो दिन अशोक चौहान जी पार्टी में ज्वाइन किया है, उस दिन उनका खिलाफ कोई केस नहीं है। तो मतलब आपके पुराने चार्जेस गलत थे? नहीं, आप देखिए पुराना चार्जेस का क्या पृष्ठभूमि था, कोर्ट में क्या जजमेंट दिया। आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन द कोर्ट जजमेंट, बट नॉर्मली हमें यह प्रिज्यूम करता हूं कि एक बार कोर्ट किसी को क्लीन चिट देते हैं, उसका बाद वो चीज का बहस नहीं होता है। दैट इज द जुडिशियरी व्हिच वी रेस्पेक्ट। और उसी हिसाब से गरिमा बनते हैं कि एक बार मेरा ऊपर आरोप लग सकता है, मैं लगाऊंगा आरोप, बट एक बार कोर्ट बोल देता है आपका खिलाफ कोई आरोप नहीं है, फिर वी डू नॉट रिपीट दैट। तो फिर अजीत पवार साहब, उनके बारे में भी 70,000 करोड़ के बारे में बात की थी बीजेपी ने। वो पॉलिटिकल एलिगेशंस है। पॉलिटिकल एलिगेशन बीजेपी आने का बाद भी अगर किसी का ऊपर केस है, उसको कोई क्लीन चिट नहीं मिलते हैं। अब हमारा पार्टी में यू कैन बी अलायंस, बट आपका कोई पुराना केस अगर होगा, उसको क्लीन चिट नहीं दिया जाता है। लेकिन मुंबई पुलिस ने मूव किया है कोर्ट के भाई, नहीं, वो तो ऑन मेरिट। नहीं, दैट इज ऑन मेरिट। अगर मुंबई पुलिस को अगर मेरिट में लगता है कि हमारा उनका खिलाफ कोई सबूत नहीं है, मुंबई पुलिस कैन मूव टू द कोर्ट। बट जिसको लगता है कि सबूत है, दे कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट एंड चैलेंज दैट पर्टिकुलर एफआईआर और एफआईआर व्हाटएवर इट इज। लेकिन हिमंत दादा, लोग ये भी कहते हैं कि आप जब कांग्रेस में थे तो आप पर भी चार्जेस। मेरा फिर भी चार्जेस था, मैं मना क्यों कर रहा? और मैं बढ़िया से सीबीआई ने मुझको नोटिस दिया, मैं सीबीआई का पास चला गया। आप बीजेपी में आए तब से नहीं? यही मैं बार बार बोलता हूं, बीजेपी में ज्वाइन किया 2015 अगस्त में, एंड कोर्ट हैज गिवन मी क्लीन चिट इन 2014 दिसंबर। मैं बीजेपी को किसी को जानते भी नहीं था जब कोर्ट से मुझको क्लीन चिट मिला। तो ये बात आप लोग का जो चैनल में आते हैं बार बार भूल कर देता है, और जब मैं कोर्ट का नोटिस देता हूं तब चुपचाप हो जाते हैं।
नहीं, पर ये विपक्ष आप पर इल्जाम लगाता है। वही प्रॉब्लम है ना, विपक्ष का कोई स्टडी नहीं है, विपक्ष का कोई एनालिसिस नहीं है। और आप थोड़ा जोर के पूछो तो भाई उनका ऊपर क्या आरोप है वो भी बता नहीं पाएगा, खाली बोलेगा ओ भाई बताओ तो। मैं तो हमेशा हर कॉन्क्लेव में जाता हूं, विपक्ष का साथ आप हमें बैठा भी देते हैं, मैं तो पूछता हूं भाई मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ, और मैं आपको भी पूछता हूं मेरा ऊपर क्या चार्ज है बताओ। चार्ज अरविंद केजरीवाल भी पूछ रहे थे कि उनके ऊपर क्या है बताओ, लेकिन समन पे समन, समन पे समन। जब मेरा ऊपर एक समन आया था, पहले समन में मैं चला गया था, 9 समन मैंने ऐसे घुमाया नहीं। 2014 मेरा ऊपर समन आया, मैं बरिया में कलकत्ता गया, मैंने बोला देखो मेरा क्या है बताओ। उन्हें मुझको पूरा 6-7 घंटा पूछताछ किया, तब मैं कांग्रेस का मेंबर था। फिर दिसंबर 2014 मुझको क्लीन चिट दिया, मैं क्लीन चिट लेके सोनिया गांधी का पास गया कि मैडम ये मेरा क्लीन चिट है, अभी आप आसाम को ठीक करो। तो उनने बोला तुम तो क्लीन चिट मिला है लेकिन ऊपर का भी कोड है, थोड़ा इंतजार करो। मैं बोला ठीक है आप इंतजार करो, मुझको इंतजार करना तो नहीं है, मेरा कितना वयस उम्र तो रहेगा नहीं, मुझको आगे बढ़ना है। तो विद द क्लीन चिट आई फर्स्ट वेंट टू सोनिया गांधीज प्लेस, आई डिड नॉट वेंट टू AICC वो बीजेपी हेडक्वार्टर। तो इसीलिए मेरा बारे में जो लोग बोलते हैं उनको थोड़ा सा डिस्टिंक्शन रखना चाहिए। तो सोनिया गांधी जी के पास आप गए और उसके बाद आप राहुल गांधी जी के भी पास गए? मैं नहीं गया राहुल गांधी जी का पास, वो तो उस दौरान 2011 से हमारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, उस दौरान उनसे मीटिंग मटंग होते रहा। लेकिन जो दिन सोनिया गांधी ने मुझको बोला कि भाई मैं आपको मदद नहीं कर पाता हूं बिकॉज ऑफ माई कंपल्शन, तब मैंने अपना रास्ता ले लिया। इसलिए देखिए मेरा इशू में ना कांग्रेस मुझको कुछ बोल सकता है ना मैं कांग्रेस के लिए आंसरेबल है। मैं तो पहले कांग्रेस का प्रेसिडेंट का पास गया। आपने कभी ये नोटिस किया? नोटिस ने मुझको डायरेक्ट बोला कि देखो हेमंत मेरा कंपल्शन है, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू, आप थोड़ा राहुल से रिश्ता बनाओ। मैं बोला भाई मैं आपसे आपका साथ में क्लोज हूं या आई कैन कम एंड मीट यू, फिर ये क्या चक्कर है। तो ये राहुल माँ को बात नहीं मानते हैं, सोनिया राहुल से डरते हैं। ये क्यों? बिकॉज़ घर का जो बच्चा किसी का काम में नहीं होता है, घर में आके हल्ला गुल्ला करके टेबल वेबल तोड़ देता है, उनको तो सब डरता है घर में। आपने देखा है टेबल वेबल तोड़ते हुए? टेबल वेबल तोड़ना मैंने पढ़ा हूं नटवर सिंह का बुक्स में, लेकिन माँ को नहीं मानना वो मैं खुद एक्सपीरियंस किया हूं। तो आप इतनी नजदीक से देखते थे कांग्रेस में जो भी हो रहा है, गांधी परिवार में जो भी हो रहा है, क्यों नहीं मानते वो सोनिया गांधी का बात? देखिए मैं कभी वो व्यक्ति को एक सीधा फॉर्म में देखा ही नहीं हूं, जो आम एक पॉलिटिशियन को लोग देखते हैं। कोई इसका पीछे का राज आप ही लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। जनता के भी कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहती हूं, क्योंकि ट्विटर पर जब हमने सवाल मंगाए तो जनता ने क्या पूछा। कुणाल किशोर का ट्विटर पर सवाल है, ये जो ईडी सीबीआई जैसे प्रशासनिक विभाग हैं, क्या ये सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ही समन भेजती है, ऐसा क्यों? ईडी और सीबीआई का नोटिस रूलिंग पार्टी में भी आ जाता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते थे। नरेंद्र मोदी जी ऐसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसे सलाहता है, किसी को करप्शन करने का सोच भी नहीं सकता है। अगर विपक्ष में भी सोनिया गांधी राहुल गांधी इतना स्ट्रिक्ट कर देते हैं जैसे मोदी जी करते हैं, विपक्ष में भी ईडी और सीबीआई का नोटिस नहीं जाएगा। लेकिन आप कर्नाटक तेलंगाना जैसा प्रदेश को अगर आप एटीएम बनाएगा, कोई दिन ना कोई दिन तो ईडी सीबीआई का नोटिस जाएगा ही जाएगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई भी स्टेट एटीएम नहीं है? होना ही नहीं पड़ेगा। तो इतने पैसे आपके पास कहां से आते हैं? कहां से आते हैं इतने पैसा? वो एक आपने सुपरलेटिव लगा दिया। हमारे जो कार्यकर्ता भी असम में मेरा जो चुनाव होगा, हमारा कार्यकर्ता लोग ही संभाल देगा, उसके लिए मैं किसी से पैसा मांगने का जरूरत नहीं है। इसलिए मोदी जी असम को इतना पैसा दिया है, हमें और क्या चाहिए? सबका अकाउंट में पैसा भरा हुआ है, हर महीना अरुणोदय जमा होते हैं,
हर साल कृषक सम्मान निधि जमा होते हैं, आपको चुनाव कर एक्स्ट्रा कुछ पैसा लेना तो नहीं है। तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,000 करोड़ से ज्यादा वो क्यों आया? वो तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में लोग तो चेक काट के दिए है, कोई तो काला रुपया तो नहीं दिया है। लेकिन लोगों का कहना है कि ये एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट है, रेड करो फिर उसी कंपनी से अकाउंट में ले लो। मतलब इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विदाउट डोनेशन। आप इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि 90 लाख रुपीस हर एमपी कैंडिडेट का पास होना चाहिए। दे हैव द स्पेंडिंग लिमिट ऑफ 90 लाख। वो 90 लाख रुपीस पार्टी तो भेजेगा कैंडिडेट्स को। अगर चुनाव में बिजनेस कम्युनिटी थ्रो चेक, या मेरा भी मन है, यू वांट प्योरिटी ऑफ डेमोक्रेसी, आप अगर चेक में डोनेट करने का रास्ता नहीं होते हैं तो देश में ब्लैक मनी आएगा। वन शुड सी द स्पीचेस ऑफ लेट अरुण जेटली। अरुण जेटली जी ने क्या बोला था कि आप चुनाव प्रक्रिया में व्हाइट मनी आने दीजिए, अगर व्हाइट मनी आते हैं तो काला धन अपने आप चला जाएगा। तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड अगर हमें बीजेपी को मिला हो, वो कोई ऐसा लोगों से हम नहीं मिला हो कि कोई गुनाह में फंसा हुआ है, कोई क्रिमिनल है, ऐसा नहीं